सभी सम्मानित फैमिली मेंबर को नमो बुद्धाय। पूजनीय भगवान महात्मा बुद्ध को नमन करते हुए उनके सम्मान में एक कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए मित्रों, नमो बुद्धाय। चलिए जानते हैं उनके कुछ अनमोल विचारों को और उसके बाद जानते हैं अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग कैसे बनाए। दोस्तों, आज जो भगवान महात्मा बुद्ध का अनमोल विचार है वो है पहले खुद को बदले। दोस्तों, उसके बाद हम जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज हमारे पूरे देश में क्या विश्व में शुगर एक महामारी का रूप लेते चला जा रहा। इसमें 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल, 20 साल, यानी कि कोई उम्र की लिमिट नहीं है, किसी को भी शुगर हो जा रहा। शुगर होने के कारण क्या है उस पर प्रकाश डालेंगे। शुगर क्यों होता है, इसको कैसे हम घरेलू उपचार से ठीक कर सकें, और जो आज आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने वाले हैं वो एक ऐसा पौधा है दोस्तों जिसका फ्री का इलाज है और ये बहुत कारगर है। मात्र 4 पत्ते ही 4 दिन आप खा लीजिए, कैसा भी शुगर हो, चाहे 700 चाहे 500 हो, कुछ भी शुगर हो जड़ से ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जांच करवा लीजिए। फिर जांच करवाने के बाद जब एक बार ठीक हो जाए तो इसकी कुछ मात्रा कम कर दी जाएगी। सारा डिटेल आप लोगों से शेयर करेंगे, इसलिए दोस्तों से विनम्र निवेदन है कि वीडियो में पूरा लास्ट तक देखें और पूरी जानकारी हासिल करें। जब पूरी जानकारी हासिल करेंगे तभी दोस्तों समझ में आता है। तो दोस्तों चलिए आप सुनिए, अपने साथ साथ दूसरे को भी सुनाइए, क्योंकि अच्छी जानकारी शेयर करना समाज को सुधारा जा सकता है। तो मित्रों, उसमें शेयर बटन है आपके मोबाइल में, इसीलिए तुरंत शेयर कर दीजिए, सब लोगों के साथ पहुंच जाए और आपके साथ सब लोग सुनते चले। चलिए पहले सुनते हैं अनमोल विचारों को। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के दौरान मानवीय दुख की उत्पत्ति और उसे दूर करने के लिए नई ब्राह्मणवाद दार्शनिक विचारधारा का विकास किया। उन्होंने मानवीय दुख के पीछे उसके कारणों की गहराइयों तक जानने का प्रयास किया और इस प्रक्रिया में उन्हें अपने आप को बदलने का महत्वपूर्ण संदेश प्राप्त हुआ। इस निबंध में हम गौतम बुद्ध के द्वारा प्रदत्त पहले खुद को बदलो विचार के बारे में दोस्तों विस्तृत से जानकारी शेयर करेंगे। गौतम बुद्ध, जिन्हें आदि शंकराचार्य के वैदिक धर्म के पथ की आदर्श अनुसरण करने की प्रेरणा मिली, नई धार्मिक और दार्शनिक विचारधारा की उत्पत्ति करने में सक्षम रहे। उनका जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। वह शाक्य वंश के राजकुमार थे और उन्हें सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। बुद्ध का जीवन अपार प्रभाव छोड़ने वाला था और उनके उपदेशों और सिद्धांतों का व्यापक प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है। गौतम बुद्ध के द्वारा विकसित किए गए दार्शनिक सिद्धांतों में मूल रूप से निम्नलिखित तत्व शामिल है दोस्तों। वो कहते हैं दुख का सत्य। बुद्ध ने साधारण मानवीय जीवन में दुख को मूल्यांकन किया। उन्होंने कहा कि जन्म, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु जैसे कारणों से हम कभी दुखी होते हैं। उन्होंने दुख को मिटाने के लिए एक उपाय ढूंढने की सलाह दी थी। एक उपाय संसार की अनित्यता। बुद्ध ने संसार में सब कुछ की अनित्यता को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि सब चीज़ें निश्चित रूप से परिवर्तित होती है और निश्चित रूप से नष्ट होती है, इसीलिए मानवीय सुख का संपूर्ण आधार संसार में नहीं। कार्मिक नियम। बुद्ध ने कार्मिक नियम का सिद्धांत प्रस्तावित किया, जो कहता है कि हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे भविष्य को निर्धारित करता है। उन्होंने बताया कि दुख के निवारण के लिए हमें अहिंसा, सत्य, असंयम, अपरिग्रह और सहिष्णुता जैसे गुणों को विकसित करने चाहिए। माध्यम वर्ग। बुद्ध ने एक माध्यम मार्ग की प्रस्तावना की, जिसे आर्य अष्टांगिक मार्ग के रूप में जाना जाता है। इस मार्ग के अनुसार सुख और दुख के बीच एक संतुलन बनना चाहिए। बुद्ध ने कहा कि जर्जरा दुख और मृत्यु के कारणों का अभाव केवल मध्यम मार्ग का अनुसरण करने से हो सकता है। बुद्धत्व की प्राप्ति। बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए मन, वचन और कर्म के संयम को महत्व दिया है। उन्होंने संसार में संघर्ष करने की सलाह दी और निर्वाण की प्राप्ति के लिए एक सत्याग्रही और आध्यात्मिक जीवन जीने का प्रमाण दिया है।
पहले खुद को बदलो। बुद्ध के द्वारा दिए गए पहले खुद को बदलो बीच के विचार ने मानवीय जीवन के सुधार और प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश प्रदान किया है। इस विचार के अनुसार जब हम खुद को बदलते हैं तो हमारे चारों ओर का विश्व भी बदलता है। इसका मतलब यह है कि हमें पहले अपने आप को परिवर्तन लाने की आवश्यकता होती है, तभी हम समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। बुद्ध के द्वारा सुझाए गए तत्वों में से एक तत्व खुद को जानने और समझने का है। बुद्ध ने उठाए गए सवालों के माध्यम से मानवीय जीवन के सत्य को जानने की प्रेरणा दी। वह कहते हैं कि अपने दिल की बात सुनें, अपने आप को वास्तविकता के साथ देखें और अपने जीवन के प्रत्येक पहलू को समझें। खुद को जानने से हमें अपनी कमजोरियों, गुणों, भावनाओं और अनुभवों की गहराई को समझने का अवसर मिलता है। इसके अलावा यह हमें खुद के साथ संवेदनशीलता और संयम का विकास करने की सलाह देता है। खुद को बदलने के प्रयास में हमें अपने मन की शांति और आंतरिक सुख की खोज करने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। इसके लिए बुद्ध ने विभिन्न ध्यान और मेधावी अभ्यास की सलाह दी, जैसे कि आनापानसति, विश्वायना और मैत्री भावना। इन अभ्यासों के माध्यम से हम मन को स्थिर करने, चित्त को शांत करने और अपने आंतरिक स्वरूप की आर्थिक गहराई को पहचानने में सक्षम होते हैं। बुद्ध के द्वारा सुझाए गए दूसरे महत्वपूर्ण तत्व में एक है स्वयं प्रेरणा और स्वाधीनता का महत्व। वह कहते हैं कि हमें खुद के साथ संपूर्ण जिम्मेदारी और स्वतंत्रता बनाए रखनी चाहिए। यह अर्थात हमें अपने जीवन के निर्णयों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है और हमें अपने आप पर निर्भर करने की क्षमता का विकास करना चाहिए। हमें खुद के मार्गदर्शन के बिना अपने भविष्य की योजना बनानी चाहिए और अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। बुद्ध के सिद्धांतों के आधार पर हम खुद को बदलकर अपने आसपास के साथी मानवों को प्रभावित कर सकते हैं। अपने सोच, विचार और कर्मों के माध्यम से हम एक सकारात्मक और संतुलित वातावरण बना सकते हैं, जहां दूसरों को सहायता, सम्मान, प्रेम, समर्पण के अवसर मिलता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध के द्वारा प्रदत्त पहले खुद को बदलें के विचार ने हमें मानवीय जीवन के साथी मानवों के प्रति सहानुभूति, समझदारी और दया की भावना विकसित करने का प्रेरणा दिया है। यह हमें स्वयं के साथ निरंतर अंतरंग विकास और स्वतंत्रता के मार्ग पर ले जाता है। जब हम खुद को बदलते हैं तो हम समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और एक बेहतर और समृद्ध विश्व की ओर प्रगति कर सकते हैं। दोस्तों, कहने का सीधे से मतलब है, पहले आप अपने आप को समझिए और अपने आप को चेंजिंग करिए, बदलिए। आप जानिए आप एक बहुत बड़ी शक्ति हैं। आपके अंदर एक बहुत बड़ा टैलेंट छुपा है। आपके अंदर एक बहुत बड़ा ज्ञान भरा हुआ है। उस ज्ञान को निखारिए, उस ज्ञान को निखारिए और उसका प्रदर्शन करिए, लोगों को बताइए और एक न एक दिन आप भी अपने आप को बदलेंगे और आपका जीवन भी बदल जाएगा। और जब आप अपने आप को बदलेंगे तो आपका देखा देखी दूसरा भी बदलेगा। इसी तरह से धीरे धीरे एक एक करके पूरा देश, पूरा विश्व बदल जाएगा और सब लोग अपना एक अलग पहचान बना लेंगे। तो दोस्तों, अब चलिए जानते हैं शुगर क्यों होता है, शुगर होने के कारण क्या है और इसका निवारण क्या है। दोस्तों, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको जब भी कोई बीमारी होती है, जब उस बीमारी की जड़ में जाते हैं, उसकी गहराई में जाते हैं और उस जड़ से उसका इलाज करना होता है, तभी वो अस्थायी इलाज होता है। इसलिए जड़ से इलाज करने के लिए आपको उसकी गहराई तक जाना होगा, कारण समझना होगा। शुगर हमारे शरीर में बीमारियां क्यों होती हैं, चाहे वो शुगर हुआ, चाहे ब्लड प्रेशर हुआ, चाहे हार्ट अटैक हुआ, ये सारी कहीं ना कहीं हमारी आदतों की वजह से होता है। वो कौन सी आदत है जिस वजह से शुगर होता है, ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट अटैक होता है। दोस्तों, इस पे प्रकाश डालेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको बता देते हैं जो आज
पत्ती आपको बताने वाले हैं, पेड़ आपको बताने वाले हैं। पहले उसको बता देते हैं, आप वो जानकारी ले लीजिए। नहीं तो कुछ मित्र ये कहते हैं कि आप लेक्चर ज़्यादा देते हैं, बताते कम हैं। तो दोस्तों, मैं आपको दवा के बारे में बता दे रहा हूँ। अगर दवा को सही ढंग से जड़ से आपको इलाज करना है तो आपको कारण समझना पड़ेगा, क्यों होता है शुगर। इसको हम आज लास्ट में चर्चा करेंगे। चलिए हम आप लोगों को आज दवा के बारे में पहले बता देते हैं। दोस्तों, आज जो हम पत्ती बताने वाले हैं वो कसौदी का पेड़ होता है, कसौदी का। उसे कासमर्द, संस्कृत में कासमर्द कहते हैं, हिंदी में कफौंदी कहते हैं, और इसका वनस्पतिक नाम है केशिया ऑक्सीडेंटेलिस। केशिया ऑक्सीडेंटेलिस इसका वनस्पतिक नाम है, और इसे अंग्रेजी का नाम है दोस्तों द नीग्रो कॉफ़ी। द नीग्रो कॉफ़ी इसे अंग्रेजी में कहते हैं। अब इसके जो औषधि गुण है इसे जान लेते हैं। कसौदी का पेड़ कैसे होता है इसको जान ले दोस्तों। कसौदी का जो है, कसौदी का झाड़ी नुमा पादप और फर में खाली भूमि तथा कूड़े करकट में अपने आप उग जाता है। इसका एक और प्रकार होता है जिसे काली कसौदी कहते हैं। इसकी शाखाएं श्यामले बैगनी रंग के लिए होती है। जड़ की छाल काली होती है, जिससे जड़ जली हुई सी मालूम होती है। इससे कस्तूरी जैसी गंध आती है। दोस्तों, कसौदी का पेड़ जो आपके आसपास सब जगह मिल जाएगा। ये ऐसा बहुत जिद्दी पेड़ होता है, जरा से भी झाड़ हुई वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा। इसे आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं, इसकी इमेज देख सकते हैं। लेकिन आपके घर में जो बुजुर्ग होंगे वो सब इस पेड़ को पहचानते होंगे। दोस्तों, इसकी पहचान कैसे करना है, आप इसके पेड़ को गूगल पर देख सकते हैं और उसे आप पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, कसौदी के पेड़ की पत्ती आपको लेना है। अब उसके पहले हम जान लेते हैं इसके गुण क्या है, इसके औषधि गुण क्या है, फिर इसके फ़ायदे के बारे में जान लेते हैं। इसके फ़ायदे तो दोस्तों 2500 हैं। सारे फ़ायदे के बारे में मैं बात कर लेता हूं और इसके गुण के बारे में बात कर लेता हूं। उसके बाद दोस्तों हम बताते हैं इसको शुगर में कितनी मात्रा में कब पत्ती खाना है। तो दोस्तों, कसौदी के आयुर्वेदिक गुण, कर्म के प्रभाव की बात करें तो कसौदी वात कफनाशक एवं पित्त सारक है। बाह्य प्रयोगों में यह कुष्ठघन व विषघन है। अभ्यंतर प्रयोग में यह दीपन, वातानुलोपन, वित्त सारक एवं रेचक है। यह आक्षेप शामक, वेदना स्थापक, कफनाशक, श्वासहर, मूत्रल तथा जघनांग है। कसौदी के बीज रक्त विकार, हृदय विकार, साधारण खांसी, कुकर खांसी में भी लाभदायक है। कसौदी के पत्ते अग्नाशय की सक्रियता को बढ़ाते हैं। कसौदी के बीज, पत्ते, जड़ बुखार में फ़ायदेमंद है। कसौदी की जड़ मूत्र रोग में भी मदद करती है। यानी कि इसके पत्ती, जड़, छाल सब कुछ फ़ायदेमंद है। तो लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे पत्ती के। अब हम इसके फ़ायदे की बात कर लेते हैं दोस्तों। शुगर को ठीक करता है, आँखों की बीमारी को दूर करता है, कान दर्द में सहायक, कंठमाल रोग में सहायक, खूनी बवासीर के इलाज में उपयोगी, आंतों के इलाज में सहायक, दोस्तों कुकर खांसी में सहायक, आवाज़ के बैठने में भी इलाज किया जाता है, सुजाक रोग को ठीक करने में सहायक, हिचकी की समस्या को दूर करता है, सांसों से संबंधित बीमारी में सहायक, पेट के रोगों में सहायक, पेचिश के इलाज में सहायक, कावड़ा में भी उपयोगी है, मूत्र विकार को दूर करने में सहायक, सामान्य परफों में मददगार, वीर विकार को ठीक करने में सहायक, पीलिया के इलाज में सहायक, फाइलेरिया हाथी पांव रोग इलाज में लाभदायक, नारू वाला रोग में सहायक, मिर्गी के इलाज में सहायक, दांत खाद खुजली को दूर करने में सहायक, सफ़ेद दाग को दूर करने में सहायक, चर्म रोग के इलाज में सहायक, मानसिक विकार को ठीक करता है, टाइफाइड फीवर को ठीक करने में उपयोगी, शारीरिक कमजोरी दूर करने में सहायक, सूजन को कम करने में सहायक, कीड़ों को काटने पर इलाज में उपयोगी, बिच्छू के डंक मारने पर भी इसका इलाज किया जाता है। दोस्तों, आप जान गए इतने सारे फ़ायदे हैं, लेकिन इतने सारे फ़ायदे की नहीं, आज हम सिर्फ इसको शुगर को कैसे ठीक किया जाता है इन पत्तों के माध्यम ये हम जानते हैं। दोस्तों, शुगर को ठीक करने के लिए आपको इसकी 4 पत्ती लेना है। 4 पत्ती सुबह, 4 पत्ती शाम, 4 पत्ती सुबह, 4 पत्ती शाम। इसे ऐसे लेकर चबा करके पानी पी सकते हैं।
पानी गुनगुना पीना चाहिए। जब भी इसे खाइए सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटा से 1.5 घंटा पहले या खाना खाने के 2 घंटे बाद आप ले सकते हैं। सुबह शाम अंतर आप डिफरेंट कर लीजिएगा। अगर सुबह आप 8 बजे ले रहे हैं तो शाम को 5-6 बजे ले लीजिएगा। सुबह शाम याद रखिएगा 5 दिन खा लीजिएगा, 4 से 5 दिन इसे खा लीजिएगा, फिर उसके बाद अपना शुगर आप चेक करवा लीजिएगा। अगर शुगर नॉर्मल हो गया, बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो जाए तो हल्का सा गुड़ खा करके अपने शुगर के लेवल को फिर मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा दिन तक ना खाइएगा, 1 हफ्ते तक। 1 हफ्ते खाने के बाद फिर शुगर चेक करवा लीजिएगा। फिर शुगर जब नॉर्मल हो जाए तो इसकी मात्रा कम कर दीजिएगा। जहाँ पे 4 पत्ती ले रहे हैं तब 2 पत्ती कर दीजिएगा। 2 पत्ती के बाद फिर 1 हफ्ते लीजिएगा, फिर शुगर को चेक करवा लीजिएगा। फिर शुगर कैसे हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है। शुगर 2 टाइप का चेक होता है दोस्तों, एक खाना के पहले, एक खाने के बाद। अगर आपका खाने के पहले वाला 100 है और खाने के बाद वाला 100 से 110 है तो नॉर्मल है मान के चलिए। 100 से ऊपर जा रहा है, 110 से ज़रा से भी ऊपर जा रहा है, या कभी कभी ऐसा होता है जो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन आई है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन और मैनुअल चेकिंग में, इलेक्ट्रॉनिक मशीन और मैनुअल चेकिंग में दोस्तों 10% का डिफरेंट आएगा, 10% का डिफरेंट आएगा। उसी हिसाब से अगर आप इलेक्ट्रॉनिक से चेक करवा रहे हैं 110 आ रहा है तो मान लीजिए नॉर्मल है। अगर मैनुअल चेक करवा रहे हैं 100 है तो जान लीजिए आपका नॉर्मल है। 100 से ऊपर है तो खान पान से ही कंट्रोल हो सकता है, और खाने के बाद 140 प्लस जा रहा है तो आप तुरंत अलर्ट हो जाइए और अपने एक्सरसाइज, योगा, खान पान के माध्यम से ही इसे कंट्रोल कर सकते हैं। जब आपका शुगर 200 प्लस हो, 300 हो, 400 हो तो दोस्तों ये पत्ती आप ले लीजिएगा। उसके पहले तो आपका वैसे ही परहेज से नॉर्मल हो जाएगा। तो जैसे दोस्तों आपने शुरू में 4 पत्ती लीजिए, 4 से 5 दिन, उसके बाद चेक करवाना कितना आया है। ज़्यादा अगर डाउन हो रहा है तो 2 पत्ती सुबह शाम कर दीजिएगा। फिर उसके बाद चेक करवा लीजिए। अगर एकदम नॉर्मल हो गया है तो 2 पत्ती एक बार कर दीजिएगा 1 हफ्ते, फिर 1 पत्ती एक बार करके, ऐसे धीरे धीरे करके, एकाएक मत छोड़िएगा, धीरे धीरे करके इस पत्ती को आप ख़त्म कर दीजिएगा और आपका शुगर डाउन हो जाएगा, शुगर ठीक हो जाएगा। पहली प्रक्रिया करना है, दूसरी प्रक्रिया करना है। अब इसी के साथ हम बताएंगे जब आपका शुगर डाउन हो जाए, शुगर एकदम नॉर्मल वैल्यू पे आ जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है, क्या परहेज़ करना है फिर शुगर ना बढ़े, उसको भी हम बात करते हैं। लेकिन दूसरा उपाय बता देते हैं, ये जान लीजिए। आपको रात में लेना है दूध 1 गिलास लेना है। उसी में लेना है अश्वगंधा पाउडर। दोस्तों अश्वगंधा पाउडर आपको आता है, आप ले सकते हैं। अश्वगंधा पाउडर आता है, अश्वगंधा टैबलेट आता है, अश्वगंधा कैप्सूल आता है, जो आपको सूटेबल पड़े। लेकिन सबसे बेस्ट पड़ता है अश्वगंधा पाउडर ले लीजिएगा आप, या इसकी जड़ी ले लीजिएगा। जड़ी लाने के बाद आप खुद इसका पाउडर घर पे बना सकते हैं। 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर और 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, या तो दोनों आप ले लीजिएगा। आप अश्वगंधा पाउडर ले लीजिएगा 100 ग्राम त्रिफला चूर्ण ले लीजिएगा, दोनों मिला के आप रख दीजिए। दोनों मिला के रख देना, 1.5 चम्मच मिला के दूध के साथ आप खा लेना रात में सोते समय। कब खाना है? रात में सोते समय। अब इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आपके शरीर में दर्द हो रहा है, आपको कब्ज है, गैस है, एसिडिटी है, तो ये सारी चीज़ें आपको शांत कर देगा। इसको कितना दिन लेना है? 3 महीने तक। जब आपका शुगर नॉर्मल हो जाए, ठीक हो जाए, तब भी आप इसको लेते रहिए, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ, 3 महीने के बाद आप अश्वगंधा बंद कर देना, सिर्फ त्रिफला चूर्ण लाइफ टाइम लेते रहेंगे तो आपका शुगर बढ़ेगा ही नहीं। क्योंकि त्रिफला में वो शक्ति है, इससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, गैस एसिडिटी नहीं बनेगी, तो आपका शुगर नहीं बढ़ेगा। दोस्तों ये 2 इलाज करके आप अपने शुगर को ठीक कर सकते हैं। इसमें नाम मात्र का आपका पैसा लग रहा है। आपका जो काश मर्द का पेड़ है, काश कफौदी का पत्ता है, ये तो फ्री में है, ये आपके आसपास पाया जाता है। दोस्तों ये आपके आसपास पाया जाता है, वो ले लीजिएगा। उसके बाद बस यही दूध है, दूध तो घर पे है, अश्वगंधा, और ये 2 उपाय करके आप अपने शुगर को एकदम जड़ से ठीक कर सकते हैं। अब दोस्तों हमें जान लेते हैं आपको शुगर होता क्यों है। जब आप कारण जान जाएंगे तो आपको आसान हो जाएगा। दोस्तों शुगर होने के आज के समय में बहुत सारे कारण हैं, एक कारण नहीं। लेकिन जो आयुर्वेद सबसे बड़ा कारण मानता है वो है दोस्तों आपका रक्त में एसिडिटी का बढ़ना। और रक्त में एसिडिटी कब बनती है? जब आपका वात रोग गड़बड़ होता है,
बात रोग क्यों गड़बड़ होता है, उसके बहुत सारे रीजन है एक एक टॉपिक पे। बात रोग दोस्तों, अगर आपका खान पान गड़बड़ है या खाने पाने में कुछ ऐसी चीज़ें यूज कर रहे हैं जिससे आपको गैस कब्ज एसिडिटी होती है, तो यही जब गैस कब्ज एसिडिटी बनते बनते पेट की एसिडिटी आपके रक्त की एसिडिटी में हो जाती है, तो वही रक्त की एसिडिटी जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो दोस्तों आपको जो है ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और ये हार्ट अटैक या गठिया बाई बता से सारे बात रोग के कारण है। तो सीधे से आप जान लीजिए आप अपने बात रोग को ठीक कर लीजिए। अब बात रोग को कैसे ठीक करें, बात रोग क्यों होता है, इस पर वीडियो पड़ी है मित्रों, आप देख सकते हैं। अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, उसके तह तक जाइए, आपको फतह आराम मिल जाएगा। पहला रीज़न हो गया आपका बात रोग गड़बड़ है। बात रोग क्यों गड़बड़ होता है, आपके खान पान, आपके लाइफ स्टाइल पे, इस पर वीडियो पढ़िए, आप देख सकते हैं। दूसरा दोस्तों है आज का लाइफ स्टाइल। आज का लाइफ स्टाइल क्या है और पहले के लाइफ स्टाइल देख लीजिए। आज जो 15 साल 20 साल को शुगर हो रहा है, क्यों हो रहा है, लोग बाहर की चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं, चीनी का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। चीनी का एक एक घर 4-4 5-5 लोग का जो परिवार होता है, उस घर में 8 से 10 किलो चीनी लग जाती महीने में। और चीनी जो है धीमा जहर है, चीनी धीमा जहर है। अगर आप अपने खाने से चीनी ही हटा दीजिए, अपने किचन से चीनी हटा दीजिए, शुगर तो वैसे भी 25-30% नहीं होगा लोगों को। दूसरा रीज़न है लाइफ स्टाइल। आज आपकी शरीर एकदम निष्क्रिय हो चुकी है, आपके अंदर चुस्ती फुर्ती नहीं है। आप लोग बस यही है, खाली समय मिलता है तो मोबाइल पे, बाहर नहीं गेम खेल रहे हैं, आप मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, जिससे आपके शरीर के अंदर के सारे आर्गन सुस्त हो जा रहे हैं, वो एक्टिव नहीं रहते। और यही चीज़ जस्ट उल्टा आप चले जाइए, किसी भी अपने बाप पिताजी से पूछिए या पहले आप खुद सोचिए कि पहले की जो लाइफ स्टाइल होती थी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा खेला कूदा करते थे, काम करते थे, उनका शरीर एक्टिव रहता था और उनके पास मोबाइल नहीं था। उनके पास मोबाइल नहीं था, उस समय से सो जाते थे, 9 से 10 बजे तक वो खाना वाना खा के सो जाते थे। लेकिन आज चाहे लड़का हुआ, चाहे लड़की हुआ, चाहे आदमी कोई भी है दोस्तों, ये मोबाइल में चिपके रहते हैं। अगर ठंडे का सीजन है तो रजाई ओढ़ लेंगे, अंदर मोबाइल मूवी देखेंगे, चलाते रहेंगे। इससे आंखें भी ख़राब होगी, आपका नींद भी डिस्टर्ब होगा। तो दोस्तों इसलिए मोबाइल से थोड़ा सा दूरी बनाइए, आप अपने शरीर को एक्टिव रखिए। एक्टिव आप कई ढंग से रख सकते हैं। सुबह मॉर्निंग वॉक करिए और जमकर मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज करिए, जिम जाइए, जो भी जाना है, लेकिन इसको आप फिट रखिए। और जो सबसे बड़ा रीज़न है, शुगर एक दिन में नहीं होता है। जैसे आपकी शरीर हार्ट अटैक एक दिन में नहीं होता है। जैसे आप 20 साल तक तो मान लीजिए कुछ खेल कूद भी लेते हैं, तो जो उल्टा सीधा आप खाते हैं, फैटी चीज़ खाते हैं, वेट कोलेस्ट्रॉल खाते हैं। वेट कोलेस्ट्रॉल क्या, ये जो बाहर के तेल घी है, ये सारे बेड कोलेस्ट्रॉल है। ये सब खाते हैं तो कुछ खेलने कूदने में वर्न हो जाते हैं, लेकिन 20 साल के बाद हो सकता है आपको कहीं जॉब लग गया या आप ग्रेजुएशन में पहुंच गए, तो दोस्तों अपने आप को मोबाइल में और ग्रेजुएशन की पढ़ाई में बिजी रखते हैं, खेल कूद कम हो जाता है। अब तो स्कूलों में भी खेल कूद नहीं रह गया, तो आपकी शरीर निष्क्रिय हो जाती है। और धीरे धीरे जो कुछ आप बेड कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं या उल्टा सीधा बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, लोग बाहर रहते हैं तो खाना बना के खाना पसंद नहीं करते हैं, बाहर का चीज़ें ही खाना पसंद करते हैं। और बाहर की चीज़ों में लोग अपने प्रॉफिट के लिए, इनकम के लिए कुछ घटिया चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जो कि आपके पेट को बीमार बना दे रहा है। और जब आपका पेट बीमार हो जाएगा तभी आपका कुछ होता है, सब कुछ होता है, क्योंकि वो पैनक्रियाज आपका डिस्टर्ब हो जाता है। शुगर होने का सबसे बड़ा कारण है पैनक्रियाज का डिस्टर्ब होना। पैनक्रियाज क्यों डिस्टर्ब होगा, जब आपके पेट में गैस एसिडिटी उल्टा सीधा खाते रहेंगे। तो सीधे सा फंडा है दोस्तों, आप सात्विक खाना खाइए, सादा खाना खाइए, समय से खाइए, भूख से कम खाइए, खाना खाने के नियमों का पालन करिए, पानी पीने के नियमों का पालन करिए, प्राकृतिक नियमों का पालन करिए। इस सारे नियम के बारे में वीडियो पड़ी है, आप वहां से देख करके अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपने लाइफ में उसे लाइए, तो दोस्तों कोई बीमारी नहीं होगी, आप फतह ठीक हो जाएंगे। शुगर क्या, कोई बीमारी नहीं होगी। तो शुगर को आपको जड़ से ठीक करना है तो बात रोग ठीक करिए। बात रोग कैसे ठीक होगा, वीडियो पड़ी, आप देख लीजिए दोस्तों। इसी तरह से आप अपने इलाज को जड़ से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो हमने पत्ती बताया, आप इसे अपने
इलाज के लिए अपना सकते हैं। और दोस्तों, इससे संबंधित कोई जानकारी है या आप इस पत्ती को यूज कर रहे हैं तो आपको क्या फ़ायदा मिला, कैसे मिला, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। या और कुछ आप जानना चाहते तो कमेंट सेक्शन से पूछिए, उसका जवाब हम आपको दे देंगे। क्योंकि मेरा दोस्तों एक ही उद्देश्य है, सब लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, उन्हें कोई बीमारी ना हो। और कोई बीमारी नहीं तभी होगी जितने आपके पास जानकारी होगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य से संबंधित किताबें पढ़िए और अपने आप को फिट और स्वस्थ रखिए। दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए, सब लोग जानकारी अपनाएं, स्वस्थ और फिट रहें। फिर मिलते हैं ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में।